26 अंतर्राष्ट्रीय मेडल, अर्जुन अवार्डी और सैकड़ों राष्ट्रीय पुरस्कार से जो सम्मानित है, आज वो हमारी मुख्य अतिथि है। नमस्कार, मैं विभा पांडे, जननायक जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। आज आपको मिलवाऊंगी हमारी अतिथि एसीपी CAW वेस्ट और मानेसर श्रीमती सुरिंदर कौर जी से। उन्होंने ना केवल स्पोर्ट्स में अपने लिए नाम कमाया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी वो बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के इस सफ़र के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आप हमें बताइए कि आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है। आप प्लीज़ हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि वो भी स्पोर्ट्स में आगे आए, और महिला थाना जो आप इतना बड़े पद पर आए हैं उसमें आप कितना सब कुछ कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। थैंक यू मैडम, विभा मैडम। सबसे बड़ी बात तो मुझे खुशी है कि आज आपने एक स्पोर्ट्स की और एक महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो आज मेरे से डिस्कस करने के लिए आज मेरे लिए बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले तो जो मैं मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा मैं उसकी तरफ मेरा जाना था कि भाई मुझे स्पोर्ट्स करनी है। जब मैं 12 साल की थी तो मेरा टारगेट था कि मैं इतनी एक्टिव थी, मतलब कि बहुत एक्टिव थी। तो मेरी स्पीड देन जो भी मेरी एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स थी उस टाइम मेरी स्कूल के टाइम में जो भी मेरी स्पोर्ट्स होती थी, देन मैंने सारे स्पोर्ट्स मैंने किए और मुझे बहुत अच्छा लगता था स्पोर्ट्स करना। एक्चुअली फर्स्ट होते थे स्कूल में जो भी कोई टूर्नामेंट होते थे, तो मैं हर स्कूल का जो भी टूर्नामेंट होता उसमें मैं उसमें भाग लेती थी। और भाग लेने के बाद जब मेरी मतलब कि मुझे करते करते मेरा काफ़ी जो उत्साह इतना बढ़ गया कि स्पोर्ट्स में कि मुझे तो टारगेट था कि भाई मुझे स्पोर्ट्स एक करनी है जो मैं आगे जाके कुछ अचीव कर सकूं। तो उसके बाद 2013-14 में हमारे ही उधर स्पोर्ट्स के लिए हमारे जो सरदार बलदेव सिंह जी हैं वो आए और उन्होंने हॉकी का ही हिस्सा रखा कि भाई आप कौन कौन बच्चा हॉकी खेलना चाहते थे। स्पोर्ट्स करने का मुझे पहले ही शौक़ था, तो हमने भी शुरू किया कि भाई हमें स्पोर्ट्स करनी है और हमें हॉकी के लिए उन्होंने बोला। तो देन हमें हॉकी का नहीं पता था कि हॉकी है क्या चीज़, बट जब हमने शुरू किया तो वो खेलते 2013 में जब हमने खेलना शुरू किया तो हमें 1 साल लग गया मतलब कि उसको मतलब कि बेस्ट बनने में, क्योंकि एक हॉकी खेलना स्टार्टिंग से एक छोटा छोटा पॉइंट होता है कि आपने कैसे उसको पकड़ना है, उसको बॉल को लेके कैसे चलना, मतलब कि उसकी हर एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे आज हमारी लॉ में एक हर अंडर सेक्शन होती हैं, उसी तरह एक हॉकी में पॉइंट होते हैं कि आपको हर एक चीज़ का पॉइंट का पता होना चाहिए, कब किस वक्त कैसे उसको यूज़ करना है। जब हमें साल हो गया तो हम लोग जब परफेक्ट हो गए देन हमने टूर्नामेंट खेलने शुरू किए। तो जब से मैंने टूर्नामेंट शुरू किए हमारे हमेशा गोल्ड रहा, स्कूल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, देन ऐसे हम लोग अपनी अचीवमेंट हरियाणा की तरफ से लेते रहे। तो हमारे हरियाणा की टीम काफ़ी हर जगह पे गोल्ड लेती रही, अचीवमेंट लेती रही। जब हम लोगों ने नेशनल खेला न, तो नेशनल में सिलेक्टर होते हैं इंडिया टीम के कि जो बच्चा बेस्ट खेलता है तो उसको इंडिया टीम में उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो इंडिया टीम में जब मेरे को 1997 में जब मैंने नेशनल खेला तो मुझे सिलेक्ट किया गया इंडिया टीम के लिए। तो 1997 में मुझे इंडिया टीम में बुलाया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, तो उस वक्त शायद मैं 17 साल की थी। तो 17 साल की उम्र में ही मैंने इंडिया टीम में अपना स्थान बना लिया। और मैं फर्स्ट टूर मेरा 1997 में साउथ अफ्रीका रहा। देन 1997 से लेके मैंने 2011 तक कंटिन्यू मैंने इंडिया टीम को प्रेजेंट किया। देन उसके बाद काफ़ी अचीवमेंट रही और 26 मेरे पास मेडल है इंटरनेशनल। देन अगर मैं हरियाणा के और नेशनल के अकाउंट करूँ तो काफ़ी बन जाते हैं। देन और मैंने 48 कंट्री मैंने पार्टिसिपेट की। तो ये सारी चीज़ मेरी एक स्पोर्ट्स लेवल से जो मुझे एक शौक़ था
कि भाई मुझे एक स्पोर्ट्स पकड़नी है जिस पे मैं अपनी अचीवमेंट ले सकूं। तो वो एक हॉकी थी जिस पे मैंने अपनी अचीवमेंट ली और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उस स्पोर्ट्स की वजह से मैं 2008 से लेकर 2011 तक मैं इंडिया टीम की कैप्टन रही। तो मेरी बेस्ट अचीवमेंट के बाद मैं स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा मैं डीएसपी पद पर मैं भर्ती हुई 2010 में। तो आज मैं 2010 में मैं भर्ती हूँ। देन मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद आज मैं एट प्रेजेंट मैं गुड़गांव में एसीपी हूँ। तो मेरे पास मैडम ने जैसे बताया वेस्ट जोन और मानेसर जोन मेरे पास महिला थाने हैं। तो मैं जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं तो हम लोग उनको देखते हैं। तो हमारा टारगेट यही होता है कि इनकी बेस्ट काउंसलिंग की जाए। जितनी काउंसलिंग करेंगे, जितना अवेयर करेंगे छोटे से लेके बड़े को, कि उनको हर एक कानून के बारे में, उनको अपने अधिकार के बारे में पता हो, अपनी सेफ्टी के बारे में पता हो। अगर वो डे नाइट कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं तो उनकी फैमिली को पता होना चाहिए। तो इसी तरह हम हर एक स्कूल, कॉलेज, जो भी हमारे लेबर क्लासेस होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, हम हर जगह सेमिनार करते हैं और हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह अपना बचाव करना है। तो इनको लेके कंटिन्यू हमारा टारगेट चल रहा है और हम लोग कंटिन्यू करते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई जब बच्चे को सब चीज़ें पता लग जाती हैं तो वो अपनी सेफ्टी कैसे कर सकता है, तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ के बारे में। इसी तरह ही हमारा 112 एक हम लोगों जितने भी हैं, हम लोग जहाँ भी सेमिनार करते हैं एक 112 ऐप के बारे में उनको डाउनलोड करवाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी कहीं पे भी लेडीज़ अगर जाती है, अगर उसने 112 को अगर डाउनलोड किया है तो वो उसकी कभी भी किसी वक्त भी उसकी हेल्प ले सकती है। तो हमारी 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में हमारी 112 जो हमारी गाड़ी है वो पहुंच जाती है, जिससे हम जो भी लेडीज़ है उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। इसी तरह हमारी डे नाइट के लिए ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, मानेसर जोन, साउथ में हमारी दुर्गा शक्ति की गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं डे नाइट के लिए, कि कभी भी कहीं कुछ होता है तो हमारी वो दुर्गा शक्ति भी वहाँ जाती है। देन उनको जो भी हमारी लेडीज़ होती हैं उनका सबका अच्छे से उनको जो भी इनको हेल्प प्रोवाइड होती है तो उनको वो करवाई जाती है। तो जितना भी हमारी फैसिलिटीज़ हो रही हैं हम लोग हर एक चीज़ उनको दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि टारगेट यही है कि हमारे आने वाले टाइम में कि हम लोग इतना अपने इस क्राइम को आगे लोगों को सेमिनार में इनको बताएं कि हम अपने क्राइम को कंट्रोल कर सकेंगे, उनको ख़त्म कर सकेंगे। जितनी हमारी बच्चियाँ, जितनी हमारी लेडीज़, बच्चे अवेयर होंगे उतना ही हम क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। मैम, ये सही में बहुत गौरव की बात है कि आपने 26 मेडल जीते हैं। बहुत 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 मतलब बहुत ही गर्व की बात है। और महिलाओं के लिए तो आप खुद ही शक्ति का स्तंभ है हमारे लिए। तो आप जो अपना ये शक्ति ग्रुप करती है तो आपसे बढ़िया और कौन सी शक्ति हो सकता है। आपसे एक बात पूछनी थी कि आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स के लिए अच्छी सेहत भी चाहिए और उसके साथ कहीं ना कहीं पढ़ाई का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए? जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू की थी तो मेरी फैमिली को पता था कि एक्चुअली जब हम स्कूल लेवल पे खेलते थे तो हमें कुछ कभी ग्लास मिल गया, कभी प्लेट मिल गई, कभी कटोरी मिल गई। तो उस वक्त न ये यही होता था 96, 97 में। तो फैमिली को ये था कि इसको स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक है। तो फैमिली ने कभी मना नहीं किया। हमने फैमिली को बोला कि हम मम्मा आगे खेलना चाहते हैं, मैंने हॉकी लिया है। तो फैमिली ने एग्री किया कि ठीक है बेटा, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा। मेरी फैमिली ने कभी मुझे डिनाई नहीं किया क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर बेटी जो कुछ करना चाहती है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, जो उसको अच्छा लगता है हमें करने दें। तो मुझे नहीं लगता कि हर एक फैमिली ऐसे अपनी बच्चियों को आगे मतलब कि कुछ चीज़ें यस करती हैं कि नहीं करती, बट मेरी फैमिली ने डे नाइट मेरा
हमेशा हेल्प की और मुझे अपना सहयोग दिया और कभी उन्होंने मना नहीं किया मुझे। अगर मैं लेट हो जाती थी तो मेरे फादर मुझे लेने आते थे, और मैं अगर अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस जाती थी तो मेरे फादर मुझे ड्रॉप करने जाते थे। तो उन्होंने इतना सहयोग दिया, जो मैं अगर आज अपना मैं भगवान मानती हूँ तो मैं अपने मदर फादर को मानती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैम, बहुत ही ये अच्छी बात है कि आपको पूरा सपोर्ट मिला और सही में वो आज बहुत ही गर्व महसूस करते होंगे कि उनकी सारी मेहनत और आपकी मेहनत आज रंग लेके आई है। तो आप क्या वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे और स्पेशली हमारी जो महिला ये स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, आप उनके पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जितने भी सेमिनार करती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने जब भी सेमिनार किए हैं या मुझे कहीं फंक्शन में बुलाया गया है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि हर एक चीज़ ज़रूरी है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हर एक इंसान को 1-1.5 घंटा तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। एक होता है कि भाई एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, टेंशन हो गया, तो अगर वो 1 घंटा अपने लिए फिजिकल फिटनेस में भी निकालता है तो मुझे ये लगता है कि उसका कुछ बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि एक ये इंजॉयमेंट है, ये दिल से निकलती है कि हमें दिल से करना है। तो अगर कोई इंसान करना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्स का है चाहे दूसरे एजुकेशन का है, अगर वो करना चाहता है तो मैं यही कहूँगी उस बच्चे के साथ खड़े रहें और उनकी हेल्प जरूर करें। वो जो कह रहा है शायद उसकी लाइफ के लिए वो कर सकता है। कभी कभी हम बर्डन देते हैं, नहीं तुमने ये करना है, लेकिन बच्चा वो ना करके कोई दूसरी चीज़ करना चाहता है, तो लेकिन आप बच्चे की फीलिंग को देखो, उसको समझो। अगर वो बच्चा उसमें बेटर नहीं है तो हम मत कराइए। अगर बच्चे को जो चीज़ अच्छी है तो बच्चे को आप उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ रहें। अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो आपको भी खुशी मिलेगी कि भाई हमने बच्चे का साथ देके सही डिसीजन लिया। बिल्कुल मैम, सही, बिल्कुल सही कि प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। और आजकल बच्चे जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगे रहते हैं, उसकी जगह अगर वो अपनी सेहत पर ध्यान दें और स्पोर्ट्स भले ना करें, सेहत पर ज़रूर ध्यान दें, तो हमारे सोसाइटी को ज़्यादा ही अच्छा और आगे करेगी। जैसे मन अच्छा होगा, अगर स्वस्थ अच्छा होगा और मन अच्छा है तो सारी ज़िंदगी बदल जाती है। और मैम, आपसे एक और चीज़ पूछनी थी, स्पोर्ट्स में आगे बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, जैसे आप कोई एकेडमी चला सकते थे, आप हॉकी के टीचर बन सकते थे, हॉकी प्लेयर ही आगे कंटिन्यू कर सकते थे। ये महिला पुलिस में आने की आपने कैसे सोची, किसने आपको प्रेरित किया? एक्चुअली जैसे हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग एक यूनिफॉर्म में देखना, तो ना एक होता था मन में के अंदर कि अगर इसने यूनिफॉर्म पहनी है तो हम क्यों नहीं पहन सकते। मुझे खुशी होती थी कि एक ना अलग से लगता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म में इंसान कितना खुश रहता है, तो उसको क्या फीलिंग होती है। तो शायद वो कहते हैं कि बच्चा कुछ सोचता है तो शायद भगवान भी उसको दे देता है। तो वो माइंड में था कि अगर हम कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, तो शायद भगवान वो हमें ज़रूर दे। तो जैसे हमने की और हमें सरकार ने बोला कि जो बेस्ट खेलता है तो उन्होंने हमें इस पद पे लिया, तो इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते कि जो सोचा वो हो गया। तो अब यहाँ आए हैं तो टारगेट यही है कि हमने कुछ अच्छा करना है और अच्छा करके दिखाना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैं स्पोर्ट्स में मैं रही हूँ। 2009 में मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2000 में मुझे हरियाणा स्टेट भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाह मैम, इतने सारे अवार्ड्स और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सही में मैं खुद ही अगर आपसे पहले मिली होती तो मैं खुद शायद स्पोर्ट्स और पुलिस में आने की कोशिश करती। पर आप सही में, अगर आप महिलाएं जो अभी बच्चे स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं, आप उन्हें क्या बोलेंगे कि ये स्पोर्ट्स में आना चाहिए, अच्छी फील है या इसमें बहुत स्ट्रगल है? मतलब हर कोई आपके जितने अवार्ड्स नहीं जीत सकता और हर कोई आपके लेवल पर नहीं पहुंच सकता। मतलब 26 मेडल्स जीतना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो क्या इसके अंदर स्कोप है, कितना मतलब आप कहेंगे कि लोग ये राह चुनें? देखो मैं ये कहूँगी कि देखो मैं भी एक गांव से ही निकली हूँ, तो जो चीज़ मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारे जो विलेज है यहाँ पे,
विलेज के बच्चे खेलना चाहते हैं, बट उनके लिए ना स्टेशन काफ़ी दूर पड़ जाता है कि वो स्कोप उनके गांव में नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी, जहाँ भी अगर बच्चा चाह रहा है कि मुझे खेलना है, बट कभी कभी दूर पड़ जाता है, तो ये जैसे गुड़गांव है, यहाँ पे अगर स्टेडियम देखा जाए तो यहाँ पास में है, बट अगर गांव में जाएं तो वहाँ पे इतने स्टेडियम प्रोवाइड नहीं है। तो जितने भी हमारे ये मेंबर सब हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हर गांव में एक अलग सा, मतलब कि हमारा एक पिच होना चाहिए, जो बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो अगर ये थोड़े से विलेज में बनने शुरू हो जाएं, तो मैं भी शायद जो गांव की जो हमारी लोग हैं, बच्चे हैं, मैं भी शायद अगर वो वहाँ पे आके खेलना शुरू करें, तो मुझे ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में प्लेयरों की कमी नहीं है, स्पेशली हरियाणा में। स्पेशली हरियाणा में। हरियाणा तो हमारा हर जगह जी। इंटरनेशनल फोरम पर अब हमारे हाँ, खिलाड़ी ये देखो कर रहे हैं। हरियाणा में हमारे कितने प्लेयर हैं, मतलब कि बहुत स्पोर्ट्स वाले हैं, हद से ज़्यादा। कितने अर्जुन अवार्डी हैं, कितने भीम अवार्डी हैं, बहुत अवार्डी हैं हमारे। वही बात है ना कि हर जगह एक पिच तैयार हो रही है कि जो उनको खेलना है, टारगेट वो सीनियर को दे के आगे आगे जाते हैं। तो इसी तरह बच्चों का जो भी मन है, शौक है, वो जरूर उसको पूरा करें। और मैं ये दोनों बताऊंगी कि जितने भी अगर विलेज में पिच तैयार हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो वो जरूर हो। सही बात है बिल्कुल, कि ऐसे जिन फिर बाबा भी और ज़्यादा उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि बच्चा पास में ही जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, माँ बाप के लिए लेके आना जाना आसान हो गया, एक ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, पर हाँ, अभी की जितनी भी व्यवस्था है, वैसे हरियाणा सरकार बहुत काम कर रही है, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस देने की कोशिश कर रही है। 11,000 स्पोर्ट्स सेंटर्स भी अब खुलने वाले हैं। तो अगर उसके मध्य नज़र रखते हुए, तो तभी मैम से हमने और इंटरव्यू लिया कि स्पोर्ट्स पर फोकस आ रहा है, और अगर फैमिली का सपोर्ट है और अगर आप कीन है तो आप प्लीज़ स्पोर्ट्स में जाइए, और आगे बहुत सारे स्कोप हैं। और आप किसी दिन आप भी महिला थाना के एसीपी और डीएसपी बने होंगे, हम तो यही चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप बड़े आराम से पुलिस मैम ये बता दीजिए कि पुलिस में भर्ती, अगर नॉर्मल भर्ती स्पोर्ट्स की तरफ से नहीं आए, अगर आपसे किसी ने कुछ पूछना हो, आपका कोई हेल्प सेंटर है, कोई कहाँ रीच कर सकता है आपसे पूछने? देखिए, ये हमारे जब भर्तियों के लिए परफॉर्में सरकार निकालती रहती है, तो जो भी वेबसाइट होती हैं, तो आप किसी भी कंप्यूटर पे जो ये प्रिंट निकालते हैं, तो मे भी आप उनसे संपर्क करते रहें। जब भी भर्तियां निकलती हैं, तो आप वो फॉर्म, अगर आपको शौक है तो आप फॉर्म जरूर भरिए। देन आप स्टडी जरूर करते रहें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम है, उसके बाद क्लियर करने के बाद आगे प्रोसीजर शुरू होता है। तो जो भी इसमें चीज़ें हैं, तो आप उसको फॉलो करते रहें। तो मुझे पक्का उम्मीद है ना, अगर आप दिल से, मन से करेंगे, तो जो चीज़ आप चाहोगे भगवान आपको जरूर देगा। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। और ये एक और चीज़ है कि महिलाएं पुलिस में भी और आगे आए। जितना काम आप लोग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एक आम जनता को नहीं पता चलता, पर जब वो आता है पुलिस थाने कोई केस लेके, तो ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं, मेंटल काउंसलिंग करते हैं, हर तरीके से महिला की जो हेल्प करते हैं। स्पेशली ये महिला थाना रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप इनकी वर्किंग देखेंगे, तो सही में आप कहेंगे कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद ही देख के ओवरवेल्म हो जाएंगे कि कितना अच्छा काम हो रहा है, और ये लोग कितना सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको अच्छा एक जीवन प्रोवाइड करने के लिए। एक महिला को अगर कोई सपोर्ट मिलता है, वो अपनी सोसाइटी को 10 तरीके से सपोर्ट करना चाहती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम प्रेरित करेंगे कि मैम आप जैसे, और जितना आप मोटिवेशन है, काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेशन है स्पोर्ट्स में आने के लिए और महिला थाना में आने के लिए। और अब मैम का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी झलकियाँ दिखाती हूँ मैम के कमरे की। और जितना अच्छा यहाँ इन्होंने पोस्टर्स कर रखे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा यहाँ यही सारे काम हो रहे हैं कि महिला को एकदम से अपनी पावर। तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इविल, बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। और ये खाली पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी वैलिड है।
यहाँ देखिए, द थिंग विमेन हैव येट टू लर्न इज नोबडी गिव्स यू पावर, यू जस्ट टेक इट। सो अपने अंदर आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। ये देखिए, आई डू नॉट विश विमेन टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स। हमें क्यों किसी के ऊपर पावर चाहिए, हम अपने आप को कर ले, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आई ऑनेस्टली जस्ट वॉन्ट टू बी बेटर दैन द वुमन आई वॉज येस्टरडे, डे बाय डे अलाउइंग माई सेल्फ टू बी माई ओनली कॉम्पिटिशन। मैं अपनी ही कॉम्पिटिशन हूँ और मैं रोज़ अपने ऊपर काम करके अपने पिछले सेल्फ से ज़्यादा बेटर बनूँगी। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, आई अलोन के नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर्स टू क्रिएट मैनी रिपल्स। कम से कम आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए, आवाज़ उठाइए, गलत चीज़ों के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए भी। शी साइलेंटली स्टेप्ड आउट ऑफ द रेस दैट शी नेवर वॉन्टेड टू बी इन, फाउंड हर ओन लेन एंड प्रोसीडेड टू विन। वाओ। और ये लास्ट, बी दैट गर्ल हु रूट्स फॉर अदर गर्ल्स, tells a stranger her hair looks amazing and encourages other women to believe in themselves and their dreams। ये बेस्ट है, हमारी मैडम यही कर रही हैं। महिलाओं को एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए, एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें नीचे नहीं गिराना चाहिए। और मैम से बेटर कौन एग्जाम्पल हो सकता है। हमारी जो महिला पुलिस थाना है, ये जिस हिसाब से हमारी महिलाओं को जागरूक करती हैं और उनका हाथ पकड़ के उन्हें सोसाइटी में रहना सिखाती है, उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम है उसमें जस्टिस दिलाती हैं, ये सही में इनके लिए बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं ये लोग। मैम, आपसे एक और बात पूछनी थी। अभी तक तो हमने आपके फैमिली, माँ बाप के सपोर्ट की बात की, जिंदगी में अब आप आगे बढ़ गए हैं, आपका एक अलग से अब परिवार है। अब बताइए कि आपके बच्चे और आपका परिवार अब जो है, आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं और क्या मुसीबतें आ रही हैं आगे। एक्चुअली मेरी जिनसे शादी हुई वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जो हमारे साथ जैसे कोचेस जाते हैं, तो जो मेरे आज फादर इन लॉ हैं वो हमारे कोच भी होते थे, हमारी टीम लेके जाते थे। किस्मत का पता नहीं था कि कब उन्हीं के ही बेटे से मेरी शादी हो जानी थी। तो जो हमारे कोच थे जो कभी कभार लेके जाते थे, बट हमारे जो असली कोच थे वो सरदार बलदेव सिंह जी, जिन्होंने प्रैक्टिस करवाई। और जो कभी कोई दूसरे टूर्नामेंट में होंगे तो जो आज मेरे फादर इन लॉ हैं वो टीम लेके जाते थे। तो मेरे हस्बैंड भी हॉकी प्लेयर थे, बट मैंने कभी उनको देखा नहीं था। तो संजोग की बात है, क्यों ऐसे कोचेस के थ्रू रिश्ता हुआ और मेरी फैमिली ने अलाउ कर दिया, उन्होंने मना नहीं किया कि लड़का ठीक है। जब मेरी शादी हुई उनसे तो मैंने उनको अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में A to Z ब्रीफ किया, तो उनको इतनी खुशी हुई कि जो लड़की अपनी फैमिली के लिए इतना करती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो आज तक अगर मेरी फैमिली है, अगर मैं अपनी फैमिली की भी सपोर्ट करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी लाइफ में मुझे मना नहीं किया। क्या करती हो क्या नहीं करती हो उनको पता है, कभी उन्होंने आज तक मुझसे पूछा नहीं। हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली का साथ दिया। और आज मेरी भगवान की दुआ से मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी 11 साल की है, एक बेटी मेरी 6 ईयर्स की है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2 बेटियाँ हुई हैं और वो आज मेरे साथ ही हैं। गुड़गांव में कहीं भी जाती हूँ तो अपनी बच्चियों को साथ लेके जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो नितिन सबरवाल है वो अम्बाला में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो मेरा हमेशा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। शायद इतना मैं भी नहीं रखती जितना वो मेरा ध्यान रखते हैं। और मैं अपनी फैमिली से बहुत हैप्पी हूँ और बहुत खुश हूँ। और मैं ऐसे चाहूँगी जैसे मैं खुश हूँ ऐसे आप लोग भी खुश रहिए। बिल्कुल सही बात है, फैमिली का सपोर्ट। अब हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें तो उनकी फैमिली ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर सफल इंसान है, चाहे किसी भी ओहदे का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी से यही है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। मैम, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके मतलब सही में मैं ही बहुत प्रेरित हो रही हूँ। धन्यवाद। आशा है हमारी मैडम को सुनने के बाद आप भी बहुत प्रोत्साहित हुए हैं कि आप स्पोर्ट्स में अपनी जगह बनाएं, अपने लिए कोई ना कोई मेडल लेके आए, कुछ काम करें और साथ ही में अपने आप को तो एम्पावर करें ही करें,
बाकी महिलाओं की भी मदद करने के लिए आप विमेन पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई पद हासिल करें। हमारी जितनी युवतियां हैं, हम यही चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ सोसाइटी में स्थान बनाए हमारे वीडियो के माध्यम से, और अपने लिए करने के साथ साथ बाकी महिलाओं के लिए भी कार्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।